हम परेशान है कि हमारे घर में खाने के लिए नहीं है, हम कहाँ से दे पैसा। हम तंग हैं, बिल्कुल से परेशान हैं। लोग तंग करके हर महीने किस्त लेने आते हैं, हर महीने किस्त लेने आते हैं। कभी गाड़ी, कभी मोटरसाइकिल से आते हैं, कभी कार से आते हैं, कभी रात को आते हैं, कभी सुबह में आते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। अब हमको जानकारी नहीं है कि लोग हैं कौन, लोग कहाँ से लेके आए हैं पैसा। बार बार बहुत परेशान हैं। बार बार थाना जाते हैं वजीरगंज, वो भी हमको कह रहे हैं पैसा लेके आइए तब आपकी चार्जशीट लगाएंगे, लखनऊ जाइए, कहाँ चले जाए। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की शुरुआत की गई। आपको यह भी जानकारी होगी कि इसी लोन को लेने के लिए कई तरह से फोन आते हैं, कई फ्रॉड होते हैं, डिजिटल तरीके से आजकल फ्रॉड किया जा रहा है। इसी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत एक महिला को यहाँ पर लोन दिया गया। उनको 50,000 रुपए की लोन की जरूरत थी, लेकिन ठगों ने मिलकर उनके साथ ठगी की और उन्हीं के नाम पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत 10 लाख रुपए का लोन निकाल लिया गया और उनको इसकी जानकारी भी नहीं हुई। जब उनको जानकारी हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो महिला यहाँ गोंडा एसपी में हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि मुद्रा योजना लोन के तहत क्या क्या बातें की गई थी। माता जी, नाम क्या है पहले तो? सुमन सिंह नाम है मेरा। कहाँ की रहने वाली है? यही गोंडा तरफगंज सिंघा चंदा की रहने वाली हूँ मैं। क्या हुआ है पूरा मामला, जरा बताइएगा हमको। मामला ये हुआ कि हमने 50,000 का लोन इन लोगों ने मुझे दिलवाया और पीछे से 10 लाख का लोन करा रखा है। कौन कौन लोग हैं पहले लोगों को बताइए। ये लवकुश, आशीष और आनंद। हाँ। ये लोग अपने आप को एक्सिस बैंक का मैनेजर बताते हैं। एक्सिस बैंक का मैनेजर लखनऊ ब्रांच से बता रहे हैं। अच्छा। और अभी ये लोग मौके पे आते हैं थाने में, मतलब इनके नाम मैंने FIR दर्ज कराई जब मुझे ये पता चला कि मेरा 10 लाख का लोन हो रखा है। हमने तो 50,000 पहले क्या आपने इनसे संपर्क किया था कि पहले 50,000 की? हाँ, हमने इनसे संपर्क किया था। ये हमारी एक दुकान है जहाँ हम कपड़ा सिलते हैं, उसके बगल में ये लोग आते जाते रहते थे। अच्छा। अभी ये लोग वहाँ आते जाते रहते थे, हमारी जान पहचान हो गई। तो ये लोग कहे कि आप अपना काम बढ़ा लीजिए। तो हमने सोचा कि सही कह रहे हैं, लेकिन अभी सही कह रहे हैं ये, इनकी बात में झांसे में आके हमने कहा ठीक है कर दीजिए। कितने का आपने कहा? 50,000 का। 50,000 के लिए? हाँ, कम से कम 50,000 का होगा। तो हमने कहा ठीक है हम कर दीजिए। अब इन लोगों ने 50,000 रुपये हमको नगद दिया और कराने से पहले 50,000 पाने से पहले इन लोगों ने मुझसे 6 चेक लिया। तो हमने कहा किस चीज लिए ले रहे हैं आप? बताए कि आपकी किस्त कटेगी। आपको 50,000 का है तो 6 महीना आपको किस्त भरना है। 6 चेक चाहिए हमको। तो हमने दस्तखत करके तो 50,000 आपको नगद दिया? हाँ, 50,000 हमको नगद दिया। नहीं तो आपको ये जानकारी नहीं हुई कि लोन का जो पैसा है, जैसे जब लोन कराया जाता है तो लोन के जो पैसे आते हैं वो खाते में आते हैं, तो इन लोगों ने नगद आपको दिया, तो इससे पहले आपने इनसे पूछा नहीं कि नगद हमको क्यों? इन लोगों ने पहले तो हमको कुछ नहीं दिया। सब पहले तो इन लोगों ने कुछ नहीं दिया। जब हमारा डॉक्यूमेंट इन लोगों के पास था तो हमारे मन में कुछ शंका हुई। तो हम बार बार इनसे क्या क्या डॉक्यूमेंट था आपका? यही आधार कार्ड, पैन कार्ड। एक बार इन्होंने मुझसे मेरा ATM भी मांग लिया। तो आधार कार्ड आपने ओरिजिनल दिया था? हाँ, ओरिजिनल फोटोकॉपी लिया था इन्होंने। अच्छा। ओरिजिनल हमारे पास ही था। ATM भी लिया था आपका? हाँ, ATM भी लिया था। फिर तो हमें शंका हुई तो हमसे रोज रोज मांगे कि हमारा दे दो। दे दो। तो एक दिन इन्होंने कहा कि मैडम आपका लोन हो गया है। तो हम कहे कि तो ठीक है। तो बुलाए हमको तो पैसा दिए 50,000 रुपए नगद। अच्छा। तो हमने कहा कि मतलब 50,000 ये हम नगद पाए हैं, तो इसका मतलब तो कहे कि आपको महीनावारी खाली खाते में पैसा डालना है। कितना? अब ये नहीं बताया कि कितना, कहे कि यही करीब 8-10 हजार रुपए डाल देना, इससे ज्यादा की कमाई नहीं आएगी। अब हमने तो उसमें खाते में पैसा नहीं डाला। लेकिन मौके हमारे घर पे जब हमें बाद में पता चला कि ये 23,000 कुछ रुपए की EMI है, क्योंकि लोन 10 लाख का हो रखा है। अच्छा। हम जब बैंक, ये कैसे जानकारी हुई आपको कि ये हमारे घर पे किस्त आई? अच्छा। हमारा नाम मतलब वाउचर आया, मतलब नोटिस आई आपके नाम? बैंक से नोटिस आई? आदमी आया, नोटिस नहीं आई। अच्छा, आदमी आया था बैंक से? हाँ, बैंक से। किस बैंक से आया था? एक्सिस बैंक लखनऊ ब्रांच से। एक्सिस बैंक लखनऊ ब्रांच से? हाँ। अच्छा, तो उसने क्या बताया आपको? उसने बताया कि लोन हुआ है आपका 10 लाख का। हाँ। तो जब हमको ये पता चला 10 लाख का लोन हुआ है तो हमारे तो 45 जमीन खसक गई कि हम तो उस लायक थे भी नहीं। 10 लाख का लोन हो गया, अब हम करें क्या? तब जानकारी हुई आपको? जब ये मेरे घर किस्त लेने आए तब जानकारी हुई हम। अब जान पाई आपकी 10 लाख का लोन? 10 लाख का। तो इस बीच कोई सर्वेयर वगैरह नहीं आया आपके घर पे? जैसे जब लोन होता है तो बैंक से सर्वेयर आते हैं, वो देखते हैं कि इनकी इतनी संपत्ति है या ये 10 लाख का लोन चुका पाएंगे नहीं चुका पाएंगे? कुछ नहीं, ना कोई नहीं आया था? कोई नहीं, केवल यही 4 लोग आपसे संपर्क में थे? बस यही 4 लोग संपर्क में थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? इन लोगों ने मुझे 50,000 रुपए जब ये पैसा दिया, उसके बाद में हमारे घर ये किस्त लेने वाला आया, तब हमको पता चला कि हमारा तो 10 जब आपको जानकारी हुई तो उसके बाद फिर क्या हुआ? हम यहाँ बार बार
एसपी ऑफिस आते हैं, कप्तान साहब के यहाँ आते हैं। नहीं, जब आपको 10 लाख की जानकारी हुई कि 10 लाख का लोन हमारा हो गया है, तो आपने फिर इन जो 4 लोग थे, हाँ, इनसे कहा कि भैया ये आपने क्या किया? तो कहीं मैडम ये गलती से हो गया है, ये सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप 1-2 किस्तें भरिए। हमने कहा मैंने किस्तने की भरे, लोन हमारा 50,000 का हो, EMI 23,000 आप की है। कपड़ा सिलती हैं? हाँ। कपड़ा सिलाई का काम कर रही हैं? हाँ। तो कपड़ा सिलाई का जब आप काम कर रही हैं, तो अब आप ये बताइए कि घर में आपके पति भी हैं? हाँ है। पति क्या करते हैं? वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूल में? तो पति आपके प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आप सिलाई कर रही हैं, तो ये 10 लाख का लोन आप कैसे चुका पाएंगी? 23,000 रुपए की EMI है, आप बता रही हैं। अब वही तो हम अब परेशान है कि हमारे घर में खाने के लिए नहीं है, हम कहाँ से दे पैसा? हम तंग हैं, बिल्कुल से परेशान हैं। ये लोग तंग करके हर महीने किस्त लेने आते हैं, हर महीने किस्त लेने आते हैं। कभी गाड़ी, कभी मोटरसाइकिल से आते हैं, कभी कार से आते हैं, कभी रात को आते हैं, कभी सुबह में आते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। अब हमको जानकारी नहीं है कि लोग हैं कौन लोग, कहाँ से लेके आए हैं पैसा। बार बार बहुत परेशान हैं। बार बार थाना जाते हैं वजीरगंज, वो भी हमको कह रहे हैं पैसा लेके आइए तब आपकी चार्जशीट लगाएंगे, लखनऊ जाइए। कहाँ चले जाए? तो बड़ा गलत हो गया आपके साथ। अब वही तो हम परेशान हैं कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, पुलिस की कोई सहायता होता है? अब पुलिस में आप आई हैं, SP साहब से मिली? अरे ये SP साहब से हम तीसरी बार मिल रहे हैं। हाँ। बार बार थाना जाने के लिए वो भी बता देते हैं, थाने पे जाओ तो वहाँ पैसा की डिमांड हो रही है। वो लोग आते हैं, हंस के चले जाते हैं हम पे। आते हैं वो लोग, 2 लोग। नहीं, थाने पे जाओ तो पैसे डिमांड होती है, क्या मतलब? नहीं समझे। वो कह रहे हैं कि आप लखनऊ जाइए। और अगर हम लखनऊ जाते हैं तो उसका खर्चा पानी दीजिए। हाँ। यहाँ से लखनऊ रहता है। ये कौन, ये पुलिस वाले कहते हैं? हाँ, थाने ये पर पुलिस वाले कहते हैं हमसे। किस थाने की पुलिस? वजीरगंज थाने की, जो हमारी विवेचना करते हैं। वो लोग कहते हैं हमसे कि लखनऊ जाइए। अगर हम कहते हैं हम कैसे महिला होकर लखनऊ जाए, तो कह रहे हैं हमें वहाँ जाने का खर्चा दीजिए। नहीं, वजीरगंज की पुलिस आपसे लखनऊ जाने के खर्चा मांग रही है? हाँ, मांगती है। जब हम जाते हैं वहाँ कहते हैं, बुलाए जाते हैं, जब हम कहते हैं कि साहब क्या करें, तो कहते हैं खर्चा दीजिए आप, तो हम लखनऊ जाए। अब हम कहाँ से लेके आए खर्चा? तो अब आप क्या चाहती हैं? अरे हमारी परिस्थिति इस लायक है कि हम एक टाइम अब यहाँ बार बार थाना दरोगा करें कि कहीं से 10 रुपए लेकर आए तो अपने बच्चों को पाले। हम तो बहुत परेशान है, करें क्या? ये परिस्थिति नहीं है। अच्छा, उन लोग को कभी आपने जब स्थानीय थाने पे कंप्लेन की तो कभी उन लोग को वहाँ थाने बुलाया गया? वो लोग आते हैं जब हम कहते हैं। कौन-कौन लोग हैं, एक बार फिर से बता दीजिएगा। लवकुश, हाँ, आनंद, हाँ, आशीष, हाँ, और शिवम। वही के रहने वाले हैं? हाँ, वहाँ यहाँ के रहने वाले उमरी बेगमगंज के हैं। हाँ। और ये आनंद गोंडा का रहने वाला, वो अच्छा। लखनऊ का रहने वाला। लखनऊ का रहने वाला। हाँ। तो पुलिस ने बुलाया थाने पर, क्या किया? थाने पे बुला के इनको बैठा रखा था, फिर छोड़ दिया। कितनी देर बैठा रखा? अरे यही करीब 2.5-3 घंटा। हाँ। हम भी बैठे हुए थे। हाँ। कि हमसे दोबारा फिर कभी बुलाया नहीं? अभी फिर दोबारा अभी तो नहीं, मुझे भी नहीं बुलाया गया। अब उनको बुलाया गया कि नहीं, हम जानकारी नहीं है। अच्छा, तो ये क्या लगता है कि पुलिस ने क्यों छोड़ दिया उनको 3 घंटे बैठाकर? उन्होंने कहा कि मैडम बताएंगे, हम चार्जशीट लगा देंगे तब बताएंगे आपको। हमने कहा साहब क्या होगा, कहीं की जो होगा ठीक ही होगा। नहीं, आपको क्या लगता है कि 3 घंटा थाने बैठाए उन चारों लोग को, उसके बाद छोड़ दिए? अब सर जी, जो उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिल गया। क्या चाहिए था? अब वो हमसे भी पैसे की डिमांड, तो उनसे भी पैसे की डिमांड। अच्छा, मतलब पुलिस ने भी 25 पैसा ले लिया, जो फराडी है उनसे पैसा ले लेते हैं, छोड़ देते हैं। हाँ, आए थे यही करीब 6-7 लोग थे। कोई सफेद पोस्ट में आते हैं, ये लोग ठीक ठाक लोग दिखते हैं। अब भी उन्हीं लोगों के पास बैठते हैं, बतवाते हैं। 2-4 घंटा फिर लेके चले जाते हैं। किसी का नाम नहीं जानती? नहीं, हमारे जानकारी में है नहीं वो लोग। तो आपने साफ तौर पर देखा कि ये एक पीड़िता है जिनके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। ये साफ तौर पर कह रही हैं कि इनको एक टाइम के खाने का नसीब नहीं है। अब ऐसे में ये 10 लाख रुपए का लोन, जिसकी EMI प्रति महीने लगभग 23,000 कुछ रुपए है, वो ये कैसे जमा कर पाएंगी? इनका यह भी आरोप है कि पुलिस जो कि जांच कर रही है, स्थानीय वजीरगंज पुलिस जो जांच कर रही है, वो लखनऊ जाने के लिए, अब फराडियों से बात करने के लिए इनसे खुद पैसा मांग रही है। हालांकि इन्होंने शिकायत की, पुलिस ने FIR दर्ज किया, 3 बार ये SP से भी मिल चुकी हैं, लेकिन कार्रवाई अभी कुछ नहीं है। प्रति महीने इनको EMI के लिए टॉर्चर भी किया जा रहा है। अब कार्रवाई क्या होती है यह तो भविष्य ही तय करेगा।